अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल। आपको पता है कि 9th क्लास बायोलॉजी के हमने सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज भी कर ली है। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 11 की बायोस्टैटिक्स है वो हम कर रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यूज़ का ये है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या है? ठीक है, बायोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा और जो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं बायोलॉजी में। तो क्या एनालाइज फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंस को देखने के लिए? नहीं, ये कुछ हद तक होता है लेकिन मेन मकसद इसका नहीं है, प्राइमरी पर्पस नहीं। टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेज। हाँ, बायोलॉजिकल साइंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम करते हैं ताकि हमें किसी भी एरिया की पॉपुलेशन पता चल सके, किसी के अंदर डेथ रेशियो पता चल सके वगैरह, तो उसको देखने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हम ये करेंगे। उसके अलावा अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि इन बायोस्टैटिक्स विच मेथड इज यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डेटा। अभी की डेटा के हिसाब से फ्यूचर एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो क्या डिज़ाइनिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट करके? नो, ड्राइंग चार्ट्स के हिसाब से तो हमें करंट डेटा पता चलती है, टेकिंग एवरेज से भी करंट चलती है। एनालाइजिंग डेटा, किसी भी डेटा हमारे पास मिली है उसकी कंपेरिजन वगैरह करके हम पता चल सकता है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो एनालाइज करके जो हम पता चल सकता है। सो दिस इज़ द करेक्ट। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीन ऑफ ए डेटा। मीन कौन सा है जो डिस्क्राइब करता है? मीन कहता है बीच वाली वैल्यू, मीन कहते हैं एवरेज को। ठीक है, एवरेज जो हिसाब होता है उसको कहते हैं जिसमें क्वांटिटीज़ को जो है प्लस किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है उसके नंबर से। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आकरिंग वैल्यू, एक ये ऑप्शन है, नहीं, इसको कहते हैं मोड। द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज आर्डर, इसको कहते हैं मीडियन, तो ये भी नहीं होगा। द सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे हमारा क्लियर है, तो मज़ीद ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ऑप्शन आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन इफ द डेटा सेट इज 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज द मीडियन। मीडियन का क्या होगा? मीडियन कैसे कहते हैं? बीच वाली वैल्यू को। इसमें बीच वाली वैल्यू का पहले आर्डर से रखेंगे। आर्डर से ये ऑलरेडी हैं 5, 8, 12, 15, 20। तो 5, 8 एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये बीच में खाली रहता है। तो ये बीच वाली जो होगी ये 12 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डेटा सेट। इसकी एवरेज निकालनी है। मीन ऑफ द डेटा सेट हमें मिला हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, इसका जो है हमने क्या निकालना? मीन निकालना है। देखो पहले सबको ऐड करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, इन सबको प्लस करेंगे, बीच में प्लस होगा। ठीक है, बीच में प्लस। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने हैं ये क्वांटिटीज? 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे। तो कितना बन रहा है? पहले 11 और 10 कितने हुए? 21। ठीक है, 21 और 9 कितने हुए? 30। 30 और 8 कितने हुए? 38। 38 और 7 कितने हुए? 35। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार लगता है 35 पे? 7 टाइम लगता है 5 का 35 पे। तो ये आपका आंसर हो गया 5 का जो है 7 हो गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज, 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा इज इवन। अगर इवन है, हाउ इज द मीडियन कैलकुलेटेड। अगर बीच वाला जो वैल्यू है वो इवन है, ओड नहीं है, एक नहीं है, 2 है, तो कैसे करेंगे? हम 2 को प्लस करेंगे, उसको जो डिवाइड करेंगे 2 से। फॉर सपोज एक जो है 4 है, दूसरी जो है 8 है, तो उसको प्लस करके 2 से डिवाइड। बाय चूजिंग द मिडिल वैल्यू, नहीं। बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडिल, हाँ, ये आपका आंसर आ गया, बाकी ये सारे नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उसके अलावा है 7 क्वेश्चन है, इन डेटा सेट विथ वैल्यू 3, 3, एक डेटा सेट है जिसके अंदर वैल्यू 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9, व्हाट इज़ द मोड। इसके अंदर मोड क्या है? मोस्ट ऑफन। ठीक है, मोड क्या होगा? मीन्स बीच वाली जो है मोस्ट ऑफन मतलब कि जो ज़्यादा आई हो क्वांटिटी, कोई चीज़ ज़्यादा आई हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी आई है? इसके अंदर दोनों आई हैं, 3 जो है 2 टाइम्स आया है, 9 भी 2 टाइम्स आया है। तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि बोथ 3 and 9 आर
जो है ये क्या है, मूड्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफन, ये क्वांटिटी जो है बार बार आई है मोस्ट ऑफन, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, इफ़ द डेटा सेट हैज़ नो रिपीटेड वैल्यू व्हाट इज़ द मोड। ठीक है, अगर रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो मोड किसे, मोड मतलब मोस्ट ऑफ जो है मोस्ट टाइम आएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू कहेंगे, द एवरेज ऑफ द डेटा सेट, द मीडियन वैल्यू, या देयर इज़ नो मोड। तो जो है वहाँ पे मोड होगा ही नहीं, देयर इज़ नो मोड होगा ही नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफन है ही नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा देयर इज़ नो मोड। अच्छा, उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, इन्हें बार चार्ट, हमने बार चार्ट ऐसे होती है बार चार्ट। ठीक है, व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट, हाइट क्या बताती है, द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज, द वैल्यू ऑफ करेस्पॉन्डिंग कैटेगरीज, द वैल्यू एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़। तो इसमें जो है हाईएस्ट और लोअर जो वैल्यू होती है उसको बताया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए बार चार्ट विच एक्सिस यूजुअली रिप्रेजेंट द कैटेगरी, कैटेगरीज कहाँ पे रखी जाती हैं, कैटेगरीज को रखा जाता है हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली रखा जाता है, फिर पता चलता है कि कौन सी, अच्छा कैटेगरीज का मतलब ये है कि ये हो गया फॉर सपोज ये मोंकी, ये जो है ह्यूमन, ये अब इस तरह के चार्ट बनता है, तो मोंकी की ग्रोथ कैसी हो रही है, फलां की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे जो ऊपर ये जो है ना, ये जो वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो जो कैटेगरीज रखी जाती हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म है या क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सारे लेक्चर्स कर लिए आप देखें। इसके अलावा जो है रोज़ जो है न्यू वीडियोस शार्ट्स भेजता हूँ, उसमें नॉलेज होती है, और जो फीटर के बुक भी चल रहा है, 9th के जो है लेक्चर्स भी चल रहे हैं, वो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आपको नॉलेज मिलती जाएगी, इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट ईयर भी हमारे पास है, इंटर भी हमारे पास है।